नाट्य मंच के कलाकार और एमएच कॉलेज के एनएसएस के छात्र और एमएच कॉलेज के सांस्कृतिक साहित्य परिषद के कलाकार और सबके समक्ष एक छोटी सी नुक्कड़ नाटिका दिखाने आए हैं। हम आप सबके सामने लोकतंत्र का असली चेहरा दिखाने आए हैं। हम सब आप सबके समक्ष एक ऐसी बात बताने आए हैं जो बात आप अनदेखा करते हैं और जिसका परिणाम हर साल हम भुगतते हैं, हर दिन भुगतते हैं, हर वक्त भुगतते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों? यही सवाल ही तो बदलना है। इसीलिए हम आपके सामने एक नाटक लेकर आए हैं। नाटक जो आप सबको ये बताएगा कि इस बार की अगर चूक तो 5 साल लग जाएंगे आपको उस गलती को सुधारने में। हाँ, 5 साल लग जाएंगे उस गलती को सुधारने में। नाटक का पहला दृश्य आपके सामने। हम लोकतंत्र के पूरी हैं, हम केवल चुप रहेंगे। उत्तम, अति उत्तम। ये सरकार के सच्चे समर्थक हैं। ये लोकतंत्र के प्राणी हैं। लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र, प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मौन रहते हैं, डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं। इस बात को सरकार ने इनाम देने का वादा किया है और एक लिस्ट निकाल दिया जिसमें सबसे पहले नाम है मेरा नाम। रुको जरा, सबर करो, लिस्ट तो देख ली दो। इसमें आपका नाम है, इसमें आपका नाम भी नहीं। इसमें आपका नाम, आपने तो वैकेंसी कैंसिल करवा दी। लेकिन घबराइए मत, सरकार ने एक नई वैकेंसी निकाली है जिसमें जो सबसे पहले बोलेगा उसे इनाम दिया जाएगा। वाह, क्या आवाज है! तुम्हें तो पद्मश्री मिलना चाहिए। मैं आपकी सरकार से बात करूंगा। आप सब सोच रहे होंगे ये हुआ क्या, आखिर हुआ तो हुआ क्या। दरअसल आप सब लोग वो करते हैं जो आपसे कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए कि आवाज ऊंची रखिए तो आप आवाज ऊंची करते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि आवाज नीची करिए तो आप सब आवाज नीची करते हैं। और यदि आपसे कहा जाए कि मौन रहिए तो आप सब चुप रहते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? शायद यही लोकतंत्र है, क्योंकि हम सब लोग एक डोर से बने हैं, कठपुतली की भांति। वो लोग हमें नचाते हैं और हम लोग उनके इशारे पर नाचते हैं। वो कहेंगे आवाज ऊंची करो तो आवाज ऊंची करते हैं। वो कहें कि आवाज नीची करो तो नीची करते हैं। और वो कहें कि चुप रहो तो हम सब लोग मौन रहे। क्योंकि सन 1947 से ये तस्वीर हमारे सामने है, लेकिन क्या ये बदली नहीं ना। ये प्रश्न मैं आप सबसे पूछती हूँ कि ये तस्वीर क्यों नहीं बदली और ये तस्वीर कब, कहाँ, कैसे बदलेगी, ये सब मैं आप पर छोड़ती हूँ। लेकिन नाटक अभी बाकी है। हाँ, नाटक अभी बाकी है। अरे नाटक तब तक चलता रहेगा जब तक आपके भीतर का वो जिम्मेदार नागरिक जाग नहीं जाता। आपके भीतर का वो इंसान जो इंसान है वो नहीं जाग जाता। आप सब ये सोच रहे होंगे वो बात है क्या? ये वही बात है
वही बात है जिसको आप सब अनदेखा करते हैं। हाँ, अनदेखा करते हैं। बस बदलता हूँ। अरे श्याम, अरे ओ घनश्याम, बोलो भैया। अब कहाँ मर गया था? अरे कहीं नहीं, तुम बताओ क्यों बुला रहे थे? एक बात बता, तूने एक बात सुनी? हाँ सुनी तो है। अब धीरे बोल, सब सुन लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ, धीरे धीरे। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर से इलेक्शन आ गए तो करना क्या है? मैं यही चीज तो तुझसे पूछ रहा हूँ कि करे तो करे क्या? हाँ, देख लो, बड़े ये है और बताऊं मैं। अगर मैं कुछ बोलूं तो बोलने नहीं देते हैं और करूं तो उसे गलत बता देते हैं। अच्छा ये बता, हाँ पिछली बार जो नेता हमारे घर पे आया था, उसने 500 रुपए दिए थे और एक बोतल दिया। दिया था बरोबर। इस बार हम क्या करें? क्या करें सोचो। सुन, ऐसा करते हैं, अगर कोई भी नेता आएगा, हाँ, उससे कहेंगे कि एक बोतल और 1000 रुपए दो, तभी तुम्हें वोट देंगे। और साथ में नमकीन भी। अब तू तो पूरा नमकीन हो गया, साथ में नमकीन भी है। अच्छा, ये बता कि औरतों के बारे में क्या था? हाँ, सुना है कि सरकार इस बार उनको साड़ी दे रही है और वो वोट लगाने के लिए, वोट के लिए पहचान पत्र बनवा दो। पीछे हाँ, पहचान पत्र बनवा दी। अरे सुनो, वो हाँ, हम घर पे हैं, हम घर पे पड़े रहते हैं। हाँ, बोतल भी है, बोतल पी के पड़े रहेंगे। जैसा पिछले वोट में किया था। और क्या, सरकार बनी गई थी। बिल्कुल सर, हम वोट दें या ना दें, सरकार तो हर बार बननी ही बननी है। तो फिर हमारे एक दिन का छुट्टी भी तो बर्बाद होगी भैया। क्यों भैया, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? हम किसी को वोट देते हैं, सभी को उम्मीदवार बने, तो फिर छोड़ो। वाह 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 वाह, क्या जिंदा दिल लोग हैं, अद्भुत। इन लोगों के सामने इस स्पीच का ट्रेलर देने में आनंद आएगा। हाँ तो मैं टेक चंद आपकी चंद परेशानियों को चंद बातों में समेटकर, चंद बातों के द्वारा आप सबका भला करने के लिए उपस्थित हूँ। हाँ तो मेरे देश की शोषित एवं पीड़ित जनता और गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से कराते हुए मेरे देशवासियों, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब आ गया है टेकचंद। अब आपकी परेशानियों को पल में निपटाने के लिए हम तैयार हैं। जब भी कोई महिला सड़क पर चलती है तो मेरा मन करता है मैं उसके साथ चलूं। क्या 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 क्या? अरे मेरा मतलब है कि मैं उसको सुरक्षा प्रदान करूं, लेकिन मेरी कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाता। हमारे मजदूर लोग जब पसीना बहाते हैं तो मेरा मन करता है कि उनका पसीना पोंछ लूं, लेकिन वही मेरी व्यवस्थाएं मैं कुछ कर नहीं पाता। लेकिन इस बार मैंने सोच रखा है कि इस बार सबको शिक्षा भरपूर नहीं, पूरी ज्यादा मिलेगी, पूरी ज्यादा मिलेगी। भैया, इस बार महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल नहीं, अब मेरा मतलब संपूर्ण सुरक्षा होगी। और शिक्षा और रोजगार की बात करूं तो युवाओं को सारी वैकेंसी खाली, मेरा मतलब भरवा दूंगा। आपके गांव में जो सड़कें टूटी हुई है उनको गड्ढे करवा के, मेरा मतलब है हालत सुधरवा दूंगा। तो बढ़िया हो गई, लगता है इस बार मैं ही जीतूंगा। तैयारी करते हैं। साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा बन गया। अरे सुनती हो, इन औरतों को ना सच कहूं 70 तरह के ड्रामे होते हैं। आज सुनती हो? अरे रसोई में काम कर रही थी, बोलो क्या बोलना है। एक बात बता, कल रंग बिरंगे झंडे लगे, पता नहीं कौन सी रैली में जा रही थी? अब ये सब छोड़ो, पता है इस बार नेताजी ने तो साड़ी देने का वादा किया है, तो इस बार तो मैं साड़ी देने का वादा किया है। अरे साड़ी तू पहनेगी, मैं पहनूंगा। इतनी तो अकल होनी चाहिए ना। जब काम करते हो कोई गड्ढे में गिर गए थे क्या, कोई पत्थर आके गिर गया था, मैं ही पहनूंगी और कौन पहनेगा। तो साड़ी पहनेगी, साड़ी तो तुझे मिलेगी, तो उसमें मेरा क्या फायदा? अब वो तुम जानो, तुम्हें भी कुछ मिला ही होगा। अब बताओगे नहीं तो ये थोड़ी है कि कुछ मिला नहीं होगा।
वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बता कि इस समय कहाँ जाने की तैयारी चल रही थी? तो मैं वोट देने जा रही हूँ, बताया तो था। वोट देने जा रही है, मायके जाती तो पूरे मोहल्ले को पता होती है। मायके जा रही हूँ, पता है बहन, सुन ले बहन। और अब वोट डालने जा रही है, घर के आदमी को नहीं पता। तुम्हें बताऊंगी, तुम्हें बताऊंगी। तुम जाके अपना बैठो, मैं तो चली वोट देने। देखो घर में जाओ तो बाहर जाओ चप्पल करती चप्पल, और घर में जाओ तो ये करती चप्पल चप्पल। क्या बोले? तारीफ कर रहा था, पूछ ले तारीफ किया नहीं किया? हाँ, देख ले, सबको पता है, ये भी भुगतान हो गई, मैं भी भुगतान हो गई हूँ। अबे श्याम, अबे घनश्याम, बोलो यहीं पर हो, बोलो। अबे फिर इनको साड़ी मिलने लग गई। इस बार हम अब दो बोतल चाहिए ना, बस 2 बोतल की डिमांड हो गई थी। अब पता क्या करना है? चल ऐसा करता है, हम प्लान करते हैं, नेता भी अपनी प्लानिंग करता है, वो देखते हो वो क्या प्लानिंग करता है। पहले उसकी प्लानिंग है, तब फिर अपनी प्लानिंग बनाएंगे। सही बात। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर रूठ के जो मुझसे चली जाएगी, तेरे जाते ही मेरे मरने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। हाय रे कुर्सी, बड़ी बेवफा है रे तू कुर्सी। अरे मैंने तेरे लिए परायों को तो क्या, अपनों का खून बहाया रे कुर्सी। हाय कुर्सी, हाय मैंने तेरे लिए ढेरों जेल यात्राएं करी है रे कुर्सी। हाय कुर्सी, हाय मैंने तेरे लिए लोगों के घरों में डाका नहीं डाला, लेकिन किसी भी घर में छोड़ा नहीं निवाला। हाय कुर्सी, हाय मुझे छोड़कर जा रही है कुर्सी, कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद आएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, आएगा तो मैं क्या करूँगा। सोच रहा हूँ क्या करूँगा, ये कुर्सी अब जाने वाली है। बहुत दिन से इस पर बैठा था, लेकिन अब मैं कैसे करूँ। पिछली बार तो पुरुषों की वोट मेरे खेमे में आ गई थी और महिलाएं वोट डालने गई नहीं थी, तो जीत पक्की थी। लेकिन इस बार तो सारी महिलाओं ने पीड़ा उठाया है, हम भी वोट डालेंगे, हम भी वोट डालेंगे। अब मेरे हिस्से में तो वोट ही नहीं आनी, मैं क्या करूं, मैं रुक गया, बर्बाद हो गया। सर डोंट फियर, कंग्रेचुलेट हियर। लेकिन आप कौन? ये मेरा भाई। लेकिन आप कौन? मैं इसका भाई। आप दोनों कौन? हम दोनों एक दूसरे के भाई। लेकिन आप है कौन? आपके समर्थक। वेलकम। आधे इधर। अब प्लानिंग सेट। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पिछली बार 50% वोटिंग हुई थी, जिनमें से 40% लोग तो हमारे थे, 10% वोट डालने नहीं गए थे, बाकी के 10% में सभी लोग आ गए, तो हम जीत गए थे। लेकिन इस बार सारी महिलाएं जागरूक हैं। जिंदाबाद। मेरी बात तो सुन लो। जिंदाबाद। मेरी बात तो सुन लो। जिंदाबाद। ऐसे नहीं मानेंगे। जिंदाबाद। दोनों बातें ना उसमें। अब मुझे ये बताओ ना, एक आइडिया है, बोलो तो बताओ। क्या पूछ रहा हूँ मैं, बताओ। मैं पूछ रहा हूँ कि इस बार महिलाओं की वोट अपने हिस्से में कैसे लाएं? लिपस्टिक बता दीजिए। बस है ठीक है। तो मेरा क्या फायदा होगा? जवान पे लगा। अच्छा समझा। अब आप कह रहे हैं कि जबान पे लगाओ, यानी कि वोट की चोट खत्म। अरे वाह, क्या बात है। इस बार तो जीत हमारी ही होगी।
होगी ना भाई साहब, पक्की बात है ना। चलो आगे की प्लानिंग करते हैं कि आगे क्या करना है। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। देख लिया महिलाओं को ये नेता भी क्या समझते हैं। समझ नहीं आया क्या कहा था। फेविस्टिक यानी बोलती बंद कर दी। अब सोचिए ये गरिमा का सवाल है। लड़की के नाम नहीं ले रहा, ये गरिमा का सवाल है कि यदि गरिमा में अगर रहे तो गरिमा ही हो जाएगी। और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस बार अपनी चुप्पी को तोड़िए और घर से निकलकर वोट बनवाइए। वोट बनवाकर वोट डालने जाइए और तब देखिए कि जब आप अपने वोट से इन पे चोट करते हैं फिर क्या होता है। हम जीत गए रे इस बार मगर तेरा प्यार नहीं भूले। सभी आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से जीत गया मैं। लेकिन आप सब घबराइए मत। गुरुजी, मैडम जी, सर जी, भैया जी और बहनों जी, आपके प्यार ने मुझे फिर से नेता बना दिया। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप सबकी सुख सुविधाओं का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। पहले मैं आपकी सुख सुविधाओं को पूरा करूंगा, फिर अपनी करूंगा। सोच रखा है कि मैं सारी की सारी नई योजनाओं का निर्माण करूंगा, फिर उन्हें ढंग से देश में लागू करूंगा। पहली योजना क्या हुआ? अरे भाई देखो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने पिछला समय सारी योजनाओं को बनाने में निकाल दिया। इस बार ऐसा नहीं होगा। योजना बनकर तैयार है, पूरा का पूरा योजना तैयार है, बस उसको लागू करना है। और इस बार मैं पक्का लागू करूंगा। मैं बैठूंगा नहीं, ना बैठने दूंगा और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस बार मेरा पूरा वादा है कि आप सबका विकास जरूर होगा और 100% होगा। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे अभी बहुत काम करना है। बाय बाय। अरे मैंने सुना है इस बार तो सरकार साइकिल बंटवा रही है। अरे हट, आई बड़ी साइकिल वाली। पेट्रोल महंगा हो रहा है, इतनी हो रही है साइकिल के लिए। पता है इस बार सरकार लैपटॉप बंटवा रही है, लैपटॉप। अरे मैंने तो सुना है इस बार सरकार घर घर में राशन पहुंचा रही है। अरे तू राशन की छोड़ के बता वोट किसको देगी? अरे हट, बड़ी आई वोट वाली। पिछली बार किसको दी थी? मैंने तो नहीं दी थी, लेकिन हाँ चिंटू के पापा ने दी थी। अब क्या हुआ, सरकार बनी? जिसे दी थी उसकी सरकार तो बनी नहीं, कोई और सरकार बन गई। तो इस बार क्या इरादा है? हाँ मैं भी सोच रही हूँ क्या वोट देने जाऊंगी। पहले घंटों खड़े होके पहचान पत्र बनवाओ, तब जाके घंटे खड़े होके वोट देने का मौका मिलता है। अब मेरे बस की नहीं है। अरे नहीं जी, मैं भी कुछ बोलूँ? हाँ बोल। अरे मुझे कुछ काम नहीं करना। चलो तुम बोलो। यही तो दुर्भाग्य है, अगर कुछ कहना चाहो सही बात तो लोग सुनते नहीं है। मैं तो ये कह रही थी कि यदि महिलाएं अपनी वोट की कीमत को पहचाने तो हम वोट की चोट से एक सक्षम और सही उम्मीदवार लाकर देश में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन वो सक्षम उम्मीदवार वो है कौन? होगा कौन? हम हैं, घबराइए मत। हम तैयार हैं आपके विकास के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, संविधान के सदुपयोग के लिए। हम तैयार हैं। मुझ जैसा सुपात्र और सुयोग्य उम्मीदवार आपको दिन में दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आप सब मायूस क्यों खड़े हैं, मुझसे नाराज लगते हैं? देखो भाई और बहनों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको इस बार कोई परेशानी नहीं हो। इस बार मैंने एक सोच रखा है, हर घर में 3 नल लगवाऊंगा, एक गर्म पानी का, एक ठंडे पानी का और तीसरा सर्दियां हैं, आप समझ सकते हैं, बिना पानी का इसका नहाने का मन हो। और मैंने सोच रखा है इस बार जितना भी कर्जा है, करोड़ों रुपया कर्जा माफ। और इस बार घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके शहर में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में अस्पतालों की भरमार लगा दूंगा ताकि आप सबका स्वास्थ्य रह सके। और जितने भी लोग शिक्षा में हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, उनको वो नौकरियां मुफ्त बंटवा दूंगा। इस बार कोई गलती नहीं होगी, चिंता मत कीजिए, पूरा प्लानिंग है। बस रिक्वेस्ट, गुजारिश, मैडम जी गुजारिश,
इस बार जिता दीजिए, अब की बार जिता दीजिए सर। भैया जी इस बार पक्का कह रहा हूँ, इस बार सबकी सुविधाओं का ध्यान रखूंगा। मैम इस बार जिता दीजिए, प्लीज जिता दीजिए मैम, प्लीज। ठीक है, मैं स्पीच तैयार करता हूँ। अजी सुनती हो? मैं एक बात कह रहा हूँ कि मैंने तो दारू पी ली, नमकीन खा लिया, तुमने पहन ली साड़ी। अब एक बात बताओ। पूछो, नहीं पूछो, पूछे इस बिना मानोगे कैसे? पूछो। ये कह रहा हूँ कि क्यों ना इस बार हम वोट कर ही देते हैं। घर में बैठ के होगा क्या? बताओ, अगर हम एक अच्छा उम्मीदवार चुनेंगे फिर क्या होगा? हमारी जो तकलीफें हैं, दुख है, वो सब दूर हो सकती है। हो सकता है कि विकास हो जाए। हाँ, मैं पिछली बार गई तो थी, लेकिन चिंकी की मम्मी मिल गई थी रास्ते में। उनसे बातें करने में पता नहीं कब में टाइम चला गया, तो वोट तो मैं दे नहीं पाई। पर इस बार मैं कहती हूँ कि मैं घर घर जाकर सबसे कहूँगी कि अच्छे से अच्छे को वोट दो और काबिल उम्मीदवार चुनो। ऐसा काम करो, मैं सभी पुरुषों को जागरूक करता हूँ, उनसे कहूँगा जो भी हो, और जो हमारे विकलांग भाई हो उनको हो सके तो सहयोग करके बूथ पोल तक ले जाए। और तुम भी जितनी बहनें हैं उनसे भी गुजारिश करो कि वो भी पोलिंग बूथ तक जाए, ताकि वोट ज्यादा से ज्यादा हो सके। सही है, मैं इस बार यही करूँगी। इस बार हम जरूर वोट देंगे। बिल्कुल, इस बार हम जरूर वोट करेंगे। क्यों भाइयों, करोगे ना वोट? यस सर। बिल्कुल। अरे नेताजी क्या हुआ? बड़े बेवफा लोग हैं। मैडम जी आपने कहा था सबके सब वोट देंगे और हमको देंगे, किसी ने नहीं दिया। दारू पी ली, साड़ी ले ली और पैसे भी ले लिए, लेकिन सर जी मैं क्या बताऊं, मुझे वोट नहीं दिया, किसी और को दे दिया। मैं क्या करूं सर जी? आप ही ने कहा था सर जी, पूरा विश्वास है। ये लोग तो धोखेबाज निकल गए, मैं क्या करूं सर जी, मैं क्या करूं? बड़े बेवफा लोग हैं, मैं भरोसा नहीं करूंगा। अरे मेरा तो इतना खर्चा करवा दिया और दिया क्या? अरे नेताजी ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। पब्लिक है, सब जानती है। मेरी भी आंखें खुल गई हैं भैया। इतनी मेहनत करी, इतना झूठ बोला।